से कम 5 से 10 साल का वाकया होता है जो उसे आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जो 6 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर या 4 महीने के अंदर एक इंसान को आतंकवादी बनाकर रख देती है। वो क्या चीज़ है? वो है तबलीग जमात। तबलीग जमात में मैं ऐसे नहीं सुन के बोल रहा हूँ, मैं खुद गया हुआ हूँ, 40 दिन का एक चिल्ला लगाए हुए हूँ। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर लें ताकि ये चाचाओं को, मौलवियों को हार्ट अटैक होकर भी खत्म हो जाए। इनका किसी ने कहा इनकी खोपड़ी खोलो ना, उसमें सिर्फ औरतें, वो भी नंगी औरतें मिलेंगी। इनको सिवाय इसके और कोई इनके जहन में नहीं आता। इनका मतलब मजहब का ये है इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी। कितनी बड़ी होगी हूर? 300 फीट की होगी, 10 जोड़े होंगे, 10 जोड़ों के अंदर से नंगी नजर आ रही। अरे भाई जोड़े क्यों पहना दिया तुमने? They are totally obsessed with sexuality and they cannot see their own daughters. रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। मामू वाली शादी करनी है, चाचू वाली नहीं करनी। वो तो मामू की तरफ से और एक चाचू की तरफ से शादी की, तो आप किस जगह शादी करना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये कि मुझे ऑफर होनी नहीं, क्योंकि मेरे चाचू के बच्चे भी छोटे हैं, मामू के भी छोटे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पहले आई द कश्मीर फाइल, उसके बाद आई द केरला स्टोरी। अब रिलीज हो रही है 7 जुलाई को 72 हूर, यानी कि जो आतंकवादी बनते हैं उनके माइंड को कैसे वही ब्रास किया जाता है, कैसे वही उनके सर्फ एक्सेल से उनके दिमाग को धोया जाता है, कैसे उनके अंदर जहर डाला जाता है। और जितने भी आतंकवादी सभी के ऊपर स्टोरी आ रही है 72 हूर, कैसे भाई इनको बोला जाता है कि जन्नत में 72 हूर मिलेगी। पहले ट्रीजर देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। तो हमारी कोई बात हमें तो समझ में आती, मुसलमानों को एक दूसरे को थप्पियां लगाते हैं, जप्पियां डालते हैं कि क्या बात की है, हिंदू का मुंह चुप करा दिया। ये नहीं देखते कि बाकी सारी दुनिया कह रही है किस किस्म के लोग हैं ये। इसी पर लड़ रहे हैं कि सर पे कपड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बुरके में लड़की आ रही है, वो क्रैश हेलमेट नहीं पहन रही जो कंपलसरी है, और जिसका को कह रही है कि मुझे पहनने दो, वो आके अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। ये जंग है क्या? Women should not come out. Women को हमेशा नीचे रखा गया है। हमेशा ये समझा गया है कि she cannot do anything other than rearing kid, बच्चे पैदा करो और आपको खुश रखो। That's her only sole purpose in this world. तो ये जो है ना, ये मुझे लगता है हर एक women को समझना चाहिए that I don't need to do this, I need to study. एक और बीमारी बड़ी फेमस होती जा रही है, ये कजन मैरिजेस। लड़कियां आजकल भाग रही हैं कजन मैरिजेस से। पहले होता था, चलो वो जमाना कुछ और था, लोग सेटल हो जाते थे फैमिलीज में। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सामने अगर कोई ऐसी ऑफर आए कि चाचा का बेटा, मामू का, मतलब मैं तो इरिटेट हूं कि कैसे, जिसको मैं भाई कह रही हूँ, मैं उसके साथ कैसे प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कुछ मौलाना लोग ये चीज के लिए मर्दों को सपोर्ट करते हैं कि शादी अगर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन चाचा की बेटी है, शादी करनी है बेस्ट ऑप्शन मामू की बेटी है, सामने वाला माने या ना माने। तो इस तरह की ये जो चीजें फोर्सफुली करवाई जा रही है, जिससे वो फिर शादी टिकती भी नहीं है। ये चीज भी है, जब आपका मेंटल मैच नहीं होता। तो ये कजन मैरिजेस को जो लोग प्रमोट करते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो साइंस के भी खिलाफ है। साइंस कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वाले, सेम फैमिली वाले जब नई जनरेशन को जन्म देते हैं तो बहुत सी उनको जिसे बोलते हैं डिजीज हो जाती है, जो लाइलाज होती है। तो उसके बावजूद भी जो इस्लामिक दुनिया के लोग हैं, अगर हमें कोई सुन रहा है, तो वो क्यों अपनी बच्चियों को अपने ही भाइयों से उसकी शादी करवा देते हैं? एजुकेशन में रिलीजन को मिक्स क्यों कर रहे हैं? हम जब स्कूल जा रहे हैं तो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वहां जाकर अगर हम एक कपड़ा सर पे ओढ़े हुए हैं या नहीं ओढ़े हुए हैं, इस बात से हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? आप क्लासरूम से बाहर आइए, आप फिर से हिजाब पहन लीजिए। वहां क्लासरूम में जाने का मतलब, स्कूल में जाने का मतलब ही एक यूनिफॉर्मिटी होता है। हम स्कूल्स में क्यों जाते हैं? ताकि हम एक जैसी एजुकेशन ले, एक जैसे वैल्यूज ले। कम से कम एजुकेशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संविधान के जो मूल्य हैं, हमारे सामाजिक मूल्य जो है, एक सिविक सेंस हम सीखते हैं, वो सब हम स्कूल से सीखते हैं। बाकी कल्चरल चीजें जो हैं वो हम अपने घरों से सीखते हैं। हम अपना कल्चर जो है वो जबरदस्ती क्लासरूम में ले जाकर एक
मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड नहीं है हिंदी में, एक रकस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए ना मामला कहां से कहां तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। देश में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं, उन पर वर्डिक्ट की और उस पर कोर्ट के जजेस की टाइम की जरूरत है, और मामला जो है वो हिजाब पर। मेरे बालों पे भी तो एतराज होना चाहिए ना, बाल ही है ना, तो अगर औरत के बाल देख के मुसलमान पागल हो जाता है तो मेरे बाल देख के भी पागल हो जाए। क्या क्यों नहीं, बाल क्यों नहीं कटा रहे? आप अंदाजा लगाइए कि जिस चीज का कुरान में जिक्र नहीं है उस पर कितना दंगा फसाद इंडिया में चल रहा, कि वो हिजाब पहना जाए ना पहना जाए। आप जिधर जाएंगे आपको यूरोप में मिलेगा वही मसला, फ्रांस के अंदर वही मुसलमानों का मसला, वो आपस में चेचन और नॉर्थ अफ्रीकन लड़ रहे हैं वहां पे। आमिर यासिन पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर भी हैं और शायद मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहाँ। उन्होंने भी एक 18 साल की 52 साल उनकी उम्र है और 18 साल की उम्र की बच्ची से एक शादी की और बिस्तरे में गुलाटियां खा रहे हैं और टीवी दिखा रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर, और वो काफी उसकी कलाम मेरे खिलाफ चलता रहता है। वो मौलवी साहब है, आंखें मार रहे हैं बेडरूम में से। अबे कौन शादी करके कैमरामैन को बेडरूम में लेके आता है, और छोटी सी बच्ची खिलखिला रही है, हंस रही है। इनका किसी ने कहा इनकी खोपड़ी खोलो ना, उसमें सिर्फ औरतें और वो भी नंगी औरतें मिलेंगी। इनको सिवाय इसके और कोई इनके जहन में नहीं आता। इनका मतलब मजहब का ये है इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी। कितनी बड़ी होगी हूर, 300 फीट की होगी, 10 जोड़े होंगे, 10 जोड़ों के अंदर से नंगी नजर आ रही। अरे भाई जोड़े क्यों पहना दिए तुमने? They are totally obsessed with sexuality and they cannot see their own daughters as normal human beings. तो छोटे भाई को भी साथ देते, देखो बाजी पे नजर रखना, लौंडे वांडे से ना मिल ले कहीं। इसी टेंशन में मर जाएंगे कि इंडिया जैसा मुल्क जिसमें बॉलीवुड ने कल्चर सेट किया है, वहां कोई लड़की किसी लड़के को पसंद ना कर ले, और अगर हिंदू निकला, माय गुडनेस, बताइए। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर ले ताकि ये चाचाओं को, मौलवियों को हार्ट अटैक होकर खत्म हो जाए। तो भाई आप लोगों ने देखा, यानी कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद आता है कश्मीर में, ठीक है, और वो उनको यही कहकर भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और जिहाद करो, अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए मर मिटो। तो भाई हर फौजी ये तो करता है, ठीक है, फौजी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने देश के लिए वो जान देता है। तो भाई ये कौन सा है कि भाई तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी? यानी कि जीते जी नरक में मर रहा है, भूखा मर रहा है, और भाई उसके मरने के बाद उसका परिवार गाली खा रहा है, वो खुद खा रहा है। अब ये जितने भाई आतंकवादी अभी इंडिया में आकर मरते हैं पाकिस्तान से, तो यानी कि पाकिस्तानी होते हैं 2 गज की जमीन लेने के लिए वो भारत में आते हैं, यानी कि इतनी अच्छी मिट्टी है मेरे देश की। तो पहली बात तो भाई मरने के बाद आया कौन है? कौन आया बताने कि भाई मेरे को जन्नत मिली, 72 हूर मिली, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला? यानी कि नॉनसेंस। ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डालते? नाम कमाना है, जन्नत में जाना, तो भाई अच्छे काम करके जाओ, बुरे काम करके क्यों जा रहे हो? आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।